चाहते हैं तो ये आपका तानाशाही रवैया बहुत जल्द ही खत्म किया जाएगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ताली बजाने में रुकिए मत, क्योंकि हमारे पास आपके पास क्या है, इस ताली स्वागत कर सकते हैं। सौदा बहुत ही समाज सेवी और उनकी पूरी टीम आ चुकी है। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि कुछ कुर्सियां उनके लिए उधर डलवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान यूनियन के इंदर सिंह जी बड़े भाई का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब को धनंजय मिश्रा जी कष्ट करे माला पहना के भाई साहब को। अरे नहीं भाई साहब हैं, विकास भाई बैठे हैं, सब लोग संघर्ष करते रहते हैं आप सबके लिए। और पहली ऐसी बात हो रही है कि उसी मिल में वही मजदूर अपने पैसे लेने के लिए बैठा है जिस मिल में काम किया। बताओ कोई हाथ खड़ा करके किसी व्यापारी का हक मारा गया हो, किसी सेठ का हक मारा गया हो? साला हम ही सबसे गरीब, हम ही सबसे दबे कुचले लोग हैं, हम ही को तुम लोग मारोगे। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर के विकासखंड कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलतपुर में संचालित कमलापुर चीनी मिल पर विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें जनपद के कई संगठन अपनी भागीदारी कर रहे हैं और दमदारी से भागीदारी कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि जो मांगे हैं, जो पूर्व में भारतीय मजदूर संघ के जो यहाँ के मंत्री हैं कमलापुर चीनी मिल, उनके द्वारा 3 बार मिल प्रशासन को पत्र दिया जा चुका है और उसके बाद 5 तारीख के बाद किसी दिन धरना प्रदर्शन करने की उनके द्वारा चेतावनी दी गई थी, जिसका आज शुभारंभ हो चुका है। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका है। इसमें कई गणमान्य सीतापुर के बड़े बड़े संगठन ने उनकी भागीदारी की है, उन लोगों ने इसमें समर्थन दिया है। तो उनसे जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनके द्वारा इस धरने को लेकर के क्यों धरना दिया जा रहा है, बताएं। मांग कोई नई है ही नहीं, जो मजदूर संघ ने मांग की है कि जो पुराने वर्कर हैं उनको वरीयता देकर उनको काम दिया जाए, जो उनके द्वारा मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया, जिनको उम्मीद थी कि जब मिल चलेगी चलो तभी मिल जाएगा। अब उनकी उम्मीद पूरी हुई है, मिल चल रही है, मालिक बदला है, मिल तो वही है। तो जब भी कोई भी फैक्ट्री या कोई भी चीज़ ज़मीन हमें कुछ भी खरीदा जाता है तो खरीदने वाले को पहले पता होता है कि उस पर कर्जा कितना है। वो कर्जा देख के ही वो आदमी फैक्ट्री खरीदता है कि मुझे यहाँ पे देनदारी करनी, किसानों को देना है, मजदूरों को देना है। तो फैक्ट्री जिसने भी खरीदी उस मालिक को तो पता ही है कि भाई मजदूरों को इतना पैसा देने वाला है, किसानों को इतना पैसा देने वाला है। तो कोई अलग से बात तो है ही नहीं। किसानों का पैसा भुगतान हो, मजदूरों की जो मजदूरी बाकी है उनको वो पैसा दिया जाए और उनको काम पर रखा जाए। लगभग 200 मजदूर हैं जो हमारे मजदूर संघ के लोग बता रहे हैं, उसमें से कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन शुरुआत की जाए। जैसे पहले हमारे भाई ने कहा, शुरुआत की जाए, काम पे रखा जाए, उनको पैसा कब मिलेगा ये पता चल जाए, किसानों का भुगतान हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोजगार हमारे सीतापुर में है तो हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा युवा वो बेरोजगार क्यों है? सबसे पहले वरीयता उसको दे के सीतापुर के हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को इस फैक्ट्री में काम दिया जाए, यही हम लोगों की मांग है। और हम लोग इस कम शब्दों में यही बात कहना चाहते हैं, जो मजदूर संघ की मांगे हैं, भाई इनका पैसा मिले, किसानों का पैसा मिले और जो लोग हैं उनको काम पे रखा जाए। और जो भी फैसला मजदूर संघ के लोग लेंगे, संयुक्त किसान मोर्चे का पूर्ण इनको समर्थन है। जो भी इनसे बात होगी वार्ता करेंगे। और हम ये सब चाहते हैं, जैसे विकास भाई ने 5 बजे का समय दिया है, हम लोग भी ये चाहते हैं कि आके जिम्मेदार अधिकारी हम सब संगठन के लोगों से, मजदूर संघ से आके यहाँ धरना स्थल पर बात करें और आश्वासन दें कि कितने लोगों को काम पे रख रहे हैं, कब इन लोगों को पैसा मिलेगा और किसानों का भुगतान कब होगा। जो नए हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे साथी हैं, उनको काम पे रखा जाए, बाहर से लोग ना ला जाए, यही हम लोग की मांग है। धन्यवाद। आपका नाम? इंदर सिंह सिद्धू, संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक सीतापुर जी।
विकास जी, आप भी इस धरने में शामिल हैं, अपनी सहभागिता कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हम मजदूरों का हक और किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी ज़्यादा कुछ मांग नहीं और कोई नाजायज़ मांग नहीं, जायज़ मांग है कि किसानों का भुगतान किया जाए पिछला जो गन्ना आपने लिया है, और जो मजदूर यहाँ कार्य कर रहे हैं उनको पुनः आप रखें ताकि उनका रोजगार चल सके, और जो यहाँ के युवा हैं, हमारे युवा साथी हैं जिले के, उनको आप रोजगार दें। ये नहीं कि आप मेरठ, शाहजहांपुर, भला और दूसरे ज़िलों से आप लाके लोगों को यहाँ रखें। यहाँ का पहला अधिकार, जो भी नया रोजगार यहाँ लगेगा उसमें पहला अधिकार यहाँ के लोकल लोगों का होना चाहिए। तो इसी की हमारी मांग आपके द्वारा टाइम भी दिया गया है। हाँ, 5 बजे तक मैंने कहा है, जीएम साहब यहाँ जो अंदर हैं उनसे कहा गया कि 5 बजे तक आप हमारे पास आइए, 5 बजे तक का समय है। आप हमारी मांग जो हमारी है उसको आप सुनिए और अपने मालिकों तक पहुंचाइए और उसका एक फैसला लीजिए। और जब तक आप ये नहीं सुनेंगे, अब आज आप नहीं इस पर वो करेंगे तो कल हम अंदर आके आपको सुनाएंगे। अगर आप प्यार से सुन लेंगे तो बाहर आके सुन लीजिए, नहीं तो फिर हम अंदर आके सुनाएंगे। कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, हमारी कोई बहुत अच्छी बात है, ठीक है कि आप मिल शुरू हो रही है, रोजगार बढ़ेगा, विकास होगा शहर का, बट आप विकास करें पर किसी का विनाश करके, ठीक है। मजदूरों का विनाश मत करिए, ठीक है। मजदूरों को उनका हक दीजिए, ठीक है। वो तो अभी पिछला पैसा भी नहीं मांग रहे हैं अपना, वो तो कह रहे हैं फिलहाल आप हमको रखिए, 200 लोग हैं उनमें से 50 लोगों को रखिए, शुरुआत तो करिए, आप हाथ तो आगे बढ़ाइए। भाई आप ही के वर्कर हैं, आप ही के यहाँ काम किए हुए हैं, कहीं और से नहीं आए। और ये बहुत जगह ऐसा होता है कि जब मिलें बिक जाती हैं, दूसरा मालिक आता है तो पुराने लोगों को, आप नए लोगों को रखिए, ठीक है, पर साथ में पुरानों को भी एडजस्ट करिए। और नए भी रखे जाएंगे तो जो सीतापुर का हमारा युवा है उनको आप रखिए। वो बेरोजगार घूमे और बाहर से आके लोग काम करें, वो नहीं होने देंगे। तो ये हमारी मांगे हैं और बहुत जायज़ मांगे हैं, तो इसको यहाँ का जो अंदर के जो लोग हैं उनको सुननी चाहिए और माननी चाहिए। आपका नाम? विकास हिंदू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू सेना। जी मनीष जी, आप भी इस धरने में शामिल हैं, जी आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, किसान इनसे भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक अधिकार मांग रहा है। बकाया जो गन्ना मूल्य भुगतान है वो मांग रहा है, और जो पुराने वर्कर हैं उनको रखने कह रहा है। लेकिन मिल प्रबंधन कमलापुर का जो है वो अपने तानाशाही पे है। तो आज ये प्रथम दिवस है धरना स्थल का, जिसमें सभी लोग आए हुए हैं, और मेरा कमलापुर चीनी मिल प्रबंधन से अभी निवेदन है, जो पुराने वर्कर हैं उनको रखिए। देखिए, जनपद सीतापुर के जो शिक्षित युवा हैं, बेरोजगार हैं, प्रथम वरीयता उनको मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पुराने वर्करों को और जो भुगतान बकाया है किसानों का, मजदूरों का, वो नहीं देते हैं, तो आप ये सोचिए कि चीनी मिल चलेगा, ये कतई नहीं चलेगा। ये लड़ाई आर पार की रहेगी और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। आपका नाम? मनीष त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको प्रशासन सुन करके ही पहले ही हरकत में आ जाता है, आपको यहाँ आना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कमलापुर चीनी मिल से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं पूर्व के, मुझे लगता है कोई मांग उनकी नहीं है। मांग इसलिए नहीं है, मांग तो तब होती जब कुछ मांगते। वो इस मिल के कर्मचारी पहले से हैं। अभी अन्य वक्ताओं ने कहा कि उनको रखिए, उनको नौकरी पे लीजिए, लेने की बात नहीं, वो नौकर हैं पहले से कमलापुर चीनी मिल के, और उनको जब निकाला नहीं गया तो वो एम्प्लॉई कमलापुर चीनी मिल के माने जाएंगे, या तो नोटिस हो उनके पास तो वो कोर्ट जाएँ उनको निकालने की। तो मैं कहता हूँ मांग कोई है नहीं, उनको ससम्मान बुलाइए वापस काम पे, क्योंकि निकाले नहीं गए तो रखने का मतलब नहीं है। उनको सम्मान पूर्वक बुलाने का काम करिए और बुला के उनसे काम लीजिए, बस ये मांग है। किसानों को जो बकाया भुगतान है, जो खून पसीने की मेहनत से उन्होंने गन्ना डाला था, अगर डाटा आपके पास है तो वो भुगतान कर दीजिए। कर्मचारी ये भी कहते हैं अगर एकदम आप सक्षम नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, ये लोग पुराने कर्मचारी हैं, तो इनको धीरे धीरे 50-50, 25-25, 100-100 करके कर्मचारी रखिए। 200 कर्मचारी हैं मात्र, तो इनको वापस बुलाइए। मैं तो कहता हूँ कोई मांग नहीं है, इनको वापस बुला लें काम पर
और हम लोग अपना आंदोलन ख़त्म कर देंगे। नहीं तो लखनऊ में अगर लड़ना पड़ा यहाँ से जाके, वहाँ भी हम लड़ेंगे, लेकिन मिल को चलने नहीं देंगे। रही बात मेरे आने की, तो जहाँ भी किसानों का, मजदूरों का शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, उनका हक अधिकार मारा जाएगा, मैं चौधरी उमाशंकर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजसद, वहाँ पहुँचूँगा और उनके हक हुकूक की आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा। और आपका चैनल इन सभी मुद्दों को बहुत ढंग से उठा रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अभी सीतापुर जनपद के जो बड़े बड़े संगठन थे, किसान यूनियन थे, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के थे, सभी लोगों ने अपनी बात प्रमुखता से रखी और उनका कहना है कि हमारी कोई विशेष मांगे नहीं है। जो इस चीनी मिल के नौकर थे उनको नोटिस दे करके हटाया नहीं गया है, तो वो जो काम कर रहे थे उनको पुनः काम पर बुलाने की आवश्यकता है, ना कि नए सिरे से नौकर रखने की आवश्यकता है। वो ट्रेंड लोग हैं, वो इसमें काम कर चुके हैं, भली बात हर चीज़ जानते हैं। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या सभी संगठन के जितने लोग हैं, उन लोगों का यही कहना है कि जो पुराने वर्कर हैं उनको काम पर रख लिया जाए, जो किसान हैं उनका गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया जाए, और जो जनपद सीतापुर के शिक्षित रोजगार बेरोजगार हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको इस चीनी मिल में रोजगार दिया जाए। और सबकी शुभकामनाएं साथ है कि ये चीनी मिल चलेगी, क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र खुशहाल होगा। तो आपने देखा, बारीकी से सभी की बातें सुनी। आई इंडिया के लिए कसमंडा से सत्य प्रकाश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।